हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक यहाँ पर है। लगभग हर एग्जाम में हमसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक पैटर्न हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बस हम यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर रूल यानी कि फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जो प्रॉफिट हमारे पास होगा वो इक्वल रहेगा किसके? वो रहेगा जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट रहेगा किसके साथ? टाइम के साथ। प्रॉफिट इक्वल रहेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो लाभ होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके? जो हम निवेश करेंगे और कितने टाइम के लिए निवेश करेंगे। ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर और आसानी से हम आंसर्स कर पाएंगे। आप देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं और एक व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वे 5:9 के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं तो ज्ञात कीजिए बी की राशि का कितने समय के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहां पर हमें बोला गया है कि यहां पर दो आदमी हैं। कौन कौन? एक तो है ए और दूसरा है बी। ठीक है, अब वो पूंजी निवेश करते हैं यानी कि क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:6। तो इन्वेस्टमेंट हमने लिख लिया, कितना किया है उन्होंने? 5:6 किया है। ठीक है, आगे यहां पर एक और रेशियो दे रखा है 5:9 के रूप में। क्या करते हैं? लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो भी हमारे पास दे दिया गया है। कितना? 5:9 के रूप में। ठीक है, देखो अभी हमने एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि जो प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन टाइम यहां पर नहीं है। नहीं है ना? तो टाइम हम क्या करेंगे? देखो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट हमारे पास है 5, इन्वेस्टमेंट कितना है? 5। दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 1 आ गया। यहां पर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट यानी कि 9/6 आ गया। काट दो, ये चला गया 3 पे, ये चला गया 2 पे, 2 इधर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? 2:3। जो टाइम हमारे पास है वो किस रेशियो में है? 2:3 में है। ठीक है, अब ए का हमारे पास टोटल टाइम दे रखा है कितना? 8 मंथ। यानी कि ये वाला ए है, तो ए को कितने मल्टीप्लाई किया गया? 4 से, तभी तो 8 बना। अगर यहां से 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 12। यानी कि बी ने कितने टाइम के लिए निवेश किया था? बी ने किया था 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये वाला। ये इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राधिका और निशा ने क्रमशः 40,000 रुपए और 75,000 रुपए की राशि निवेश की। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ। उसमें से निशा का कितना हिस्सा है? ठीक है, एक तो है हमारे पास राधिका और दूसरी है कौन? निशा। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट कितना किया है? 40,000 और 75,000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे क्योंकि रेशियो में हम लिख रहे हैं। हमने लिख लिया 40:75। और ज्यादा काटना चाहो तो और ज्यादा काट लो। किससे? 5 से। 5 से 8 पे चला जाएगा और ये चला गया 15 पे। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख लेते हैं कि इनका जो रेशियो है वो है 8:15, 8:50। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये यहां आ गया है। अब 5 वर्ष के अंत में, यानी कि जो टाइम दिया है वो कितना दिया है? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष दोनों के लिए है ये। ठीक है, तो टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:5 करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 1:1। दोनों का जो टाइम है वो इक्वल है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट का हमने क्या रूल पढ़ा था? प्रॉफिट इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि निवेश गुना समय। तो निवेश कितना है? 8 है और समय कितना है? 1 है। तो 8 गुना 1, 1 रेशियो 15 गुना 1, 15। जो प्रॉफिट का रेशियो आया है वो कितना आया है? 8:15 आया है। 8:15। ठीक है, अब बोला क्या गया है?
46,000 रुपए का कुल लाभ हुआ था। तो कुल लाभ कितना है हमारे पास, देखो 15 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 23, और 23 इक्वल दे रखा है किसके, 46,000 के। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू यहां से आ गई 2000। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है निशा का। तो निशा का कितना है, निशा का है 15, तो 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 30,000। ठीक है, तो निशा का जो इन्वेस्टमेंट है कितना है, निवेश है, वो है 30,000। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो ए और बी द्वारा किया गया निवेश 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया जाता है और ए को लाभ के रूप में 11,400 रुपए प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ की राशि कितनी है। ठीक है, फिर से दो आदमी हैं हमारे पास, कौन कौन है, एक तो है ए और दूसरा है बी, और दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट कितना करते हैं, 3:2 के रूप में, 3:2 में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब टाइम हमारे पास नहीं दिया गया है, तो टाइम जब नहीं दिया गया है तो हम क्या मान लेते हैं कि टाइम उन्होंने इक्वली रखा होगा, दोनों ने सेम टाइम के लिए क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। तो 1:1 में, यानी कि 1:1 में हम इसको मान लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट के लिए हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पढ़ा, तो दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 3:2 के रूप में आ गया है। ठीक है, अब यहां पर ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया जाता है, जितना भी लाभ हुआ उसमें से 5% क्या कर दिया, दान कर दिया, और उसके बाद ए को लाभ के रूप में कितना मिला, 11,400 रुपए। ठीक है, अब जो ये वाला प्रॉफिट आया है ये कौन सा है, 5% दान करने के बाद। ठीक है, तो 5% दान करने के बाद एक को कितना मिला है, 3, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, 11,400 की इक्वल। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 से काट दो, 3 3 9, 3 8 24, 3800। एक की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 3800 आ गई। तो बी वाला हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम 3800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7600। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ए ने पहले कितने प्राप्त किए थे, 11,400, और बी ने कितने प्राप्त किए, 7600। तो टोटल इन दोनों ने कितने प्राप्त किए, दोनों ने, तो दोनों को ऐड कर दो, 0 0 0 और 9 1। दोनों ने कुल जो प्रॉफिट किया है वो कितना किया है, 19,000 रुपए किए हैं, और ये कब है, 5% दान जब वो दे देते हैं। तो यानी कि ये जो 19,000 रुपए हैं ये किसके इक्वल है, 95 के। 95 की इक्वल कितने हैं, 19,000। तो एक के इक्वल कितना होगा, 19,000 डिवाइड बाई 95, और टोटल हमने कितना माना, 100, है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये कौन सा वो आ जाएगा लाभ, जब 5% दान नहीं दिया गया, यानी कि टोटल लाभ पहले वाला। तो इसको काट दो, 19 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 1000, और ये गया 5 पे, ये गया 20 पे। ठीक है, तो टोटल लाभ हमारे पास कितना आ गया, 20,000 आ गया है। यही हमसे पूछा गया था कि कुल लाभ की राशि कितनी थी, तो कुल लाभ की राशि कितनी थी, 20,000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी और सी एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं। ए 1/4 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग योगदान देता है, बी समय के 1/6 भाग के लिए पूंजी के 1/5 भाग का योगदान देता है, और सी पूरे समय के लिए शेष पूंजी का योगदान देता है। यदि लाभ 1820 रुपए है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, 3 आदमी है, कौन कौन है, एक तो है ए, दूसरा है बी, और तीसरा है सी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं। पहले 1/4 भाग किसने किया, ए ने, तो ए का मैंने लिख लिया 1/4। दूसरा है आगे बी के समय, यानी कि बी का टाइम है 1/6, तो बी का आ गया 1/6, और आगे बोला है सी पूरे समय के लिए पूंजी का योगदान देता है। तो सी के लिए क्या होगा, देखो अगर हम इनका एलसीएम ले ले, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 12 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हम क्या मान लेते हैं कि 12 क्या है, कुल समय है, तो सी तो पूरे समय के लिए लगाता है,
तो सी का तो आ गया 12, इनका हम काट देंगे, ये कितने पे 3 पे और ये चला गया 2 पे। तो यहाँ पर टाइम का जो रेशियो आया है वो कितना आया है 3:2:12। ठीक है, ये तो आ गया टाइम का रेशियो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का भी यहाँ पर अनुपात दिया गया है। निवेश कितना करता है ए 1/3, निवेश करता है ए 1/3। बी कितना करता है, बी पूंजी का 1/5 भाग निवेश करता है। ठीक है, और सी कितने समय के लिए और कितना करता है शेष। तो शेष कौन सा रहेगा, अगर ए और बी का हम एलसीएम ले ले कितना आ गया 15 और यहाँ पर भी 15, तो काट दो, 3 से ये 5 पे और ये 5 से 3 पे। तो 5 अगर ए ने 5 किया है तो बी ने कितना किया है 3, और टोटल हमारे पास कितना है इनका एलसीएम, एलसीएम कितना 15। तो 5 और 3 8, 8 15 से घटा देंगे तो सी के लिए कितना आ जाएगा 7, क्योंकि सी क्या करता है शेष पूंजी लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो हमारे पास रेशियो आया है वो आया है 5:3:7 के रूप में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ गया और टाइम आ गया, सॉरी इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों आ गए, है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 3 15, रेशियो 3 दूनी 6 और 12 7 84। ये इसमें क्या आ गया, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 1820 रुपए, और हमारे पास अगर इन सभी का हम सम करते हैं तो कितना बनता है, देखो 84 और 6 90, 90 और 15 कितने 105, 90 और 15 कितना बनेगा 105। 105 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल दे रखी है 1820 रुपए की। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1820 डिवाइड बाई 105, और निकालनी किसकी है ए की, ए का कितना है 15, गुना कर देंगे 15 से। ठीक है, ये चला गया कितने पे 7 पे, 15 7 105, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 6 42, 260। यानी कि ए का जो लाभ है वो कितना है 260 रुपए है। ए का लाभ कितना है 260 रुपए है। तो आंसर कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, ये इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए ने 36,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद बी कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 9:7 यानी कि 9:7 के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया गया है। बी ने कितनी राशि का निवेश किया है। ठीक है, बी की जो निवेश राशि है वो यहां पर हमें निकालनी है। यहां पर दो आदमी है, कौन कौन, ए एक है और दूसरा है बी। सबसे पहले यहां पर उसका जो लाभ है उसका रेशियो दे रखा है कुल लाभ, तो प्रॉफिट का जो लाभ है, सॉरी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है 9:7। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम। तो टाइम कितना दिया गया है, बी 4 महीने के बाद लगाता है। ठीक है, तो अगर ए ने 12 मंथ के लिए लगाया होगा तो बी ने कितने मंथ के लिए लगाया होगा 8 मंथ के लिए, है ना, क्योंकि 4 महीने बाद लगाता है। और वर्ष के अंत में बात हुई है तो 1 साल के लिए लगाया गया है, तो ए ने तो लगाया 1 साल के लिए और बी ने लगाया 8 महीने के लिए। ठीक है, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 में लिख सकते हैं इसको, तो हमने इसको लिख दिया 3:2 में। प्रॉफिट आ गया, टाइम आ गया, हमें निकालना क्या है इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और जब इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। तो 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3, और यहां पर कितना आ जाएगा 7/2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन गया 6:7। तो इन्वेस्टमेंट का जो हमारे पास रेशियो आया है वो कितना आया है 6:7 आया है। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहां पर दे रखी है कि ए ने कितना निवेश किया था, ए ने किया था 36,000। तो ए की यहां पर क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6, यानी कि 6 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है 36,000 की। ठीक है, ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई 6,000 के, और पूछा है बी की वैल्यू, तो बी यहां पर कितना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, वो आ गया 42,000 रुपए। तो बी ने जो इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, वो कितना किया था 42,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बी स्लीपिंग पार्टनर है और ए बिजनेस में काम करने वाला पार्टनर है। ए और बी ने क्रम से 5,000 और 6,000 रुपए का निवेश किया। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% ए ने प्राप्त किया और बाकी लाभ को उसने उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया है। 880 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या है? ठीक है, ए का हिस्सा यहां पर पूछा गया है। कितने आदमी है? 2 आदमी है। कौन कौन? एक तो है ए और दूसरा है बी। ठीक है, एक तो है ए और दूसरा है बी। सबसे पहले इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट हम लिख लेते हैं। ए ने कितने लगाए? 5,000 और बी ने लगाए 6,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहां पर कैंसिल कर देंगे, तो डायरेक्ट हम रेशियो कितना लिख सकते हैं? 5:6 लिख सकते हैं। ठीक है, 5:6 हमने यहां पर लिख लिया है। ओके, चलिए उसके बाद क्या दिया गया है यहां पर, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना दिया गया है? देखो इस वाली लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% ए ने प्राप्त किया है। अब देखो 12.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8 हुआ। यानी कि अगर हमारे पास जो कुल लाभ है, टोटल प्रॉफिट है, वो अगर 8 है तो ए को कितना मिला? 1। ए को कितना मिला? 1 मिला। तो टोटल जो रिमेनिंग है वो कितना है? 7 है। रिमेनिंग कितना है? 7। तो देखो जो प्रॉफिट है यहां पर एक लाइन और बोली गई है, बाकी लाभ को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो प्रॉफिट का अनुपात भी 5:6 होगा, क्योंकि यहां पर सेम बोला गया है, दोनों सेम है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, टाइम तो होगा। देखो अगर यहां पर हम देखें तो जो 7 की वैल्यू है, सॉरी 8 की जो वैल्यू है, 8 क्या है? कुल लाभ। और हमारे पास कुल लाभ दे रखा है कितना? 880। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर? 880 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी? 110 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी? 110 के बराबर। ठीक है, अब टोटल यहां पर प्रॉफिट कितना है? 11। 5 और 6 11। ठीक है, ओके। इसको हम कैसे करेंगे? देखो अगर जो प्रॉफिट है वो ए को कितना मिला है? अब देखो 5:6, और ये 5:6 किसके लिए है? जो हमारे पास रिमेनिंग है 770। 7 रिमेनिंग था, 7 की गुना हमने की 110 से, टोटल जो प्रॉफिट आ गया कितना आ गया? 770। अब ए का तो अलग था 12.5, वो तो हमने अलग कर दिया 880 से, कितना? 110 रुपए। और जो बचा कितना? 770, उसी को तो डिवाइड करेंगे ना 5:6 में। 5:6 में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ए को कितना मिल जाएगा? यहां पर देखो ए को मिलेगा 350 और बी को मिलेगा कितना? बी को मिलेगा 420। ठीक है, 770 में 5:6 में इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब 350 रुपए तो ये वाले मिले हैं ए को, और 110 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, क्योंकि 12.5 क्या बोला गया था? एक्स्ट्रा थे, अलग से थे। तो 350 तो बी के साथ मिले हैं और 110 अलग मिले हैं, तो 110 इसमें ऐड कर देंगे। कितना बना? 460। कितना बना? 460 रुपए। ठीक है, तो ए की हिस्सेदारी कितनी है टोटल? ए की हिस्सेदारी है वो है ऑप्शन ए, 460 रुपए, ये वाला, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापार में 3 साथी हैं, ए, बी और सी। ए 5 महीने के लिए 2,000 रुपए का निवेश करता है, बी 6 महीने के लिए 12,000 रुपए का निवेश करता है और सी 3 महीने के लिए 2500 का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 508.82 रुपए है, तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, 3 आदमी है, कौन कौन? ए, बी और सी। ठीक है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट हम अलग अलग लिख लेंगे। ए ने कितना लगाया? 2,000 रुपए। ठीक है, ए ने लगाया 2,000, बी ने कितना किया? 1,200 रुपए, और सी ने कितना किया? सी ने लगाया 2500 रुपए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो लास्ट वाले काट दिए। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 20:12:25 आ गया। उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है? टाइम। ए कितने महीने के लिए लगाता है? 5 महीने के लिए। ठीक है, बी कितने महीने के लिए लगाता है? 6 महीने के लिए, और सी लगाता है 3 महीने के लिए।
ठीक है, ओके। उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि निवेश गुना समय। मल्टीप्लाई कर दो, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 100, और 12 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो यहां पर आ गया है, प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। अब प्रॉफिट टोटल कितना दे रखा है, कुल लाभ दे रखा है 508.82, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ये वाला, इनको ऐड कर लो, कितना 175, और ये हम ऐड करेंगे 7 7 7 14 और 247, कितना बना टोटल 247। 247 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने पे जाएगा देख लो, 247, ठीक है। तो 247 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, ए का हिस्सा, क्योंकि ए कितना है 100 है, ए का हिस्सा निकालना था, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, ठीक है। ये कितने पे जाएगा देखो, ये 2 पे चला जाएगा, है ना, और 2 पे जाने के बाद फिर कितने पे 0, और ये चला गया 6 पे, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जाएगा 2.06 से, ओके। और जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 206 रुपये, ठीक है। ये आप लोग अपने आप कर लेना डिवाइड, मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। सी 6 महीने के बाद बी के 2/3 हिस्से में बराबर राशि के साथ जुड़ता है। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिले तो वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या है, ठीक है। ए, बी और सी, 3 आदमी हैं, तीनों का हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर रेशियो में दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है 5:6 है, तो ए और बी का हमने लिख लिया 5:6। उसके बाद क्या बोला है, सी 6 महीने के बाद बी के 2/3 हिस्से के बराबर राशि निवेश करता है। तो बी कितना करता है 6, तो सी कितना करेगा इसका 2/3, यानी कि 2/3, 3 से काट दो 2, तो सी कितना करेगा 4 करेगा। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसका यहाँ पर क्या आ गया है, रेशियो आ गया है तीनों का। अब यहाँ पर हम देख लेंगे टाइम, टाइम कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पर 1 वर्ष के बराबर बोला गया है ना, तो ए करेगा 12 मंथ के लिए, बी करेगा 12 मंथ के लिए, और सी करेगा कितने मंथ के लिए 6 महीने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर आ गया 6। इनको काट दो, ये चला गया 2 पे और ये वाला 1 पे, तो 2:1 ये इनका क्या बन गया, रेशियो बन गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम आ गया, हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसकी इक्वल, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 2 से 10, और ये 12 और ये 4, 2 से काट दो, ये वाला 5 पे, ये वाला 6 पे, और ये वाला 2 पे, ठीक है। बोला क्या गया है, सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपए मिलते हैं, तो सी को यहाँ पर कितने मिले हैं 2, 2 की वैल्यू किसकी इक्वल है 21,600 रुपए की, तो एक की वैल्यू कितनी 21,600 बटे 2, और पूछा किसका है सभी का, वर्ष का अंत में लाभ, तो 6 और 5 11 और 2 13, 13 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काट दो, ये गया 1 पे, ये गया 8 पे, और ये गया 0 पे, ठीक है। 13 की मल्टीप्लाई कर दो 10, ठीक है। तो एक बार तो 10 से कर लो, 10 से करेंगे तो क्या कर देंगे, एक 0 आगे लगा देंगे, और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 हो गया, और 10 तिया 30, सॉरी 3 एकम 3, 0 0 4 0 4 1, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया हमारा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये वाला 1,40,400 रुपये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो सहयोगी एक व्यापार में क्रम से 50,000 रुपए और 50,000 रुपए, ठीक है, सेम नहीं होगा, देखो इंग्लिश वाले में 70,000 रुपए है, तो इसको 70,000 बना लो, ठीक है। 50,000 रुपए और 70,000 रुपए का निवेश करते हैं, यह समझौता करते हैं कि लाभ का 70% भाग बराबर बांटा जाएगा और शेष भाग निवेश के आधार पर बांटा जाएगा।
यदि एक सहयोगी को दूसरे से 90 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यापार में कुल प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो, दो है फिर से, एक तो ए है, दूसरा है बी। इनका जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसका रेशियो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 5:7। 5:7 आ जाएगा ना, है ना, क्योंकि यहाँ से सारी की सारी जीरो कट जाएंगे आपस में। उसके बाद अगर टाइम की यहाँ पर बात करें तो टाइम यहाँ पर क्या है? 1 साल के लिए, है ना। तो दोनों का जो टाइम है वो सेम है, तो टाइम का जो रेशियो हो गया वो 1:1 हो गया। तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि 5 गुना 1 5 और ये 7। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, इसको 70। तो यहाँ पर 50 और 70 रहने दें ताकि आगे हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 50 और 70 कितना बना? 120। 50 और 70 कितना बन गया? 120। अब यहाँ पर बोला क्या गया था? यह समझौता करते हैं कि लाभ का 70% भाग बराबर बांटा जाएगा। अब इसके दो पार्ट कर देते हैं, एक तो 70% लाभ, ठीक है, और एक 30% लाभ। जो 70% लाभ है 120 का, वो तो क्या किया जाएगा? निवेश के आधार पर बांटा जाएगा, सॉरी, बराबर बांटा जाएगा। 70% लाभ तो बराबर बांटा जाएगा और 30% लाभ निवेश के आधार पर बांटा जाएगा। तो 70% कितना होगा? 120 का 12 साथी 84, यानी कि 84 हो गया। तो ए को कितना मिलेगा? 84 का हाफ 42, और बी को कितना मिलेगा? 84 का हाफ 42, क्योंकि जो 84 है ये तो दोनों में बराबर बांटा जाएगा। और जो 30% है 120 का 30% कितना? 12 या 36, यानी कि 36। ये अब निवेश के आधार पर बांटा जाएगा। निवेश का रेशियो कितना बना? 5:7, है ना। तो 7 और 5 12, 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? एक की वैल्यू आ गई 3। तो एक को तो कितना मिलेगा? 5 या 15, ए को तो मिला 15, और बी को कितना मिलेगा? 7 या 21, बी को मिला 21। अब लास्ट में क्या बोला गया है? यदि एक सहयोगी को दूसरे से 90 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये तो इक्वल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6, और 6 की वैल्यू यहां पर दे रखी है 90 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी? 90/6, ठीक है। और पूछा है व्यापार में कुल लाभ। व्यापार में कुल लाभ हमारे पास कितना आया? 120। तो 120 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 से काट दो, 2 पे चला गया, और 9 दूनी 18, और लास्ट में 2 जीरो, 1800 रुपए। तो व्यापार में उनको जो कुल लाभ हुआ है, कुल टोटल प्रॉफिट हुआ है, वो कितना हुआ है? 1800 रुपए हुआ है। ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पार्टनरशिप के आधार पर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये वाला, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका भी आपको आंसर करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।